जोरदार तालियां जूही मैम, मधु मैम एंड आयशा मैम के लिए। वाओ। मधु जी, जूही जी, आयशा जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्यारी लग रही हैं आप तीनों। थैंक यू, थैंक यू। मैंने एक चीज नोटिस की है। अच्छा। 3 हीरोइन मेरी किस्मत में लिखी हैं। अच्छा। हाँ, मम्मी तुम कहती थी ना तुम किस दिन बड़ा काम करोगे, आज मैंने वो काम कर दिया जो 90s के बड़े बड़े प्रोड्यूसर नहीं कर पाए। अजय देवगन, अक्षय कुमार, कोई भी हीरो आज तक कभी इन 3 हीरोइन के साथ किसी ने एक फिल्म की है। मैंने एक एपिसोड किया आज। ये तो सच है, सच। इतनी बल्क में ब्यूटी है, मुझे तो डर लग रहा है कोई हम पे ब्यूटी टैक्स ना ठोक दे आज। उफ, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। 90s से लेके आज तक हमारे दिलों में राज कर रही हसीन, दिलकश, बेहद खूबसूरत, हम सबकी फेवरेट जूही चावला जी, आयशा जुल्का जी और मधु जी के लिए आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे सब दर्शकों को पता है जूही जी पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं। हाँ जी। आप दोनों के हस्बैंड को हम पे कोई डाउट था? वो वेट कर रहे थे कि कब मेरी शादी हो, कब मेरे बच्चे हो, तब बीवियों को भेजूं। आप कभी हमारे शो पे क्यों नहीं आई पहले? आपने कभी बुलाया क्यों नहीं? अरे हमें पता ही नहीं था आप बुलाने पे आ जाती है। हम आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। आप पर आज दोबारा बुलाओ, हम दोबारा आ जाएंगे। हमने इतने सालों इंडस्ट्री में काम किया, हमने कभी एक साथ में शूटिंग नहीं की। तो वी हैव टू थैंक यू कि हम तीनों एक साथ शूट कर पा रहे हैं। हाउ स्वीट। जी मैम, मुझे एक नई बात पता चली कि आप और मधु जी आपस में रिश्तेदार हो। आपके हस्बैंड दोनों कजन्स हैं, भाई हैं। और तो ये फिर मुझे मधु बहन कहते हैं। हम लोग अभी एक दूसरे को बहन बहन बोलने लग गए। अच्छा ये मेरी देवरानी है। अच्छा, देवरानी जेठानी। जी, जी, पति जी। के हिसाब से कि आपके पति बड़े हैं। हाँ। इनके पति से, है ना? हाँ। तो उस हिसाब से। नहीं तो हीरोइन तो एक दूसरे से छोटी होती है हमेशा। आप कभी फैमिली फंक्शन में गई हो और जूही चावला जी के गाने चल रहे हो और आप जाके डीजे को 100 रुपया दे के बोला हो कि मेरा भी चला एक, कभी ऐसे करती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मैं तो हर गाने पे डांस करती हूँ। वाह। मैंने जब फिल्म देखी रोजा, उसमें अरविंद स्वामी आपके हस्बैंड थे। कल थलाई भी देखी, उसमें भी आपके हस्बैंड वही थे। इतना ओरिजिनल बीवी साथ नहीं देती जितना इन्होंने दिया। पर मतलब कपिल जी, आप गाना भी गा लेते हैं, कॉमेडी भी कर लेते हैं, क्या बात है, आप स्टार क्यों नहीं बन जाते? पता नहीं आपकी फिल्मों में मैंने इतने शरारत करके आपको देखा ना, आप कॉम्प्लीमेंट भी देती, मेरे को लगता है अभी कुछ बोलेंगी और ही। बोल रहा था बोल, मैंने भाग के देखी स्कूल से। अच्छा। हाँ, मम्मी को आज मैं बताना चाहता हूँ, आपके चाय की पत्ती वाले डिब्बे से 15 रुपए गायब थे ना, बस वो बोल रहा था बोल में गए हैं। आयशा, हमारे शो पे अक्सर क्या होता है कि जैसे किसी की मिठाई की दुकान हो, मेहमान भी आते रहते हैं तो वो मिठाइयाँ ले आता है। अगर किसी की ज्वेलरी शॉप है तो वो कभी सोने के, चांदी के सिक्के गिफ्ट कर जाते हैं। तो सुना है आपका कंस्ट्रक्शन का काम है। एक आध अपार्टमेंट। अर्चना जी मुझे कह रही थी कि पूछना एक बार आयशा से, अगर मेरे छत के ऊपर एक कमरा बनवा दे, मुझे भाड़े पे देना है। छत के ऊपर? हेलो, आपको नहीं पता? नहीं, आपने बताया नहीं क्या? इनका पूरा घर हमने बनवा के दिया है और अभी तक पैसे भी नहीं मिले हमको। पर आपने जब ये बात बताई, हमारे और हमारी टीम को किसी को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं दिए होंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसने तुम्हें कितने पैसे दिए ये बोलने के लिए? नहीं, कहाँ? मैं आपको कंप्लेंट नहीं करना चाहता हूँ, ये ऐसी ऐसी स्कीमें देती मेरे को। ये कंस्ट्रक्शन वाली बात भी इन्होंने मेरे को बोली। बोलती पूछ के देख लेना, अगर मान गई ठीक है, बोलना मजाक कर रहे थे। नहीं तो मेरे को बोल रही थी कि तू सिर्फ चैनल से क्यों पैसे कमा रहा है, सेलिब्रिटीज आते हैं उनकी गाड़ियों की पार्किंग का ठेका हम लेते हैं। फिर मेरे को बोल रही शो में इंटरवल लिया कर, समोसे भी हम बेचेंगे। समोसे? हाँ, मैंने कहा अब हम समोसे बनाएंगे। कहती बनाएगा कौन, 5 का लाएंगे 50 का बेचेंगे। ये ऐसी स्कीम देती मेरे को। वाह यार, तेरा दिमाग चलता है। सीरियसली, कई लोगों से तो एसी में बैठने का पैसा ले लेती हैं। एसी में बैठोगे, गर्मी लग रही है, आओ अंदर, 30 रुपए, आओ। नहीं, मगर मैं अर्चना जी की साइड पे हूँ। हाँ बिल्कुल सच्ची, मेरे को लगता है अर्चना जी, यू शुड गेट डबल योर पेमेंट। जब से आप शो पे आई हैं ना, हाँ। ये इतने जोक्स आप पर करते हैं, इनके डबल जोक्स भी तो हो गए, है कि नहीं? अगर अर्चना जी नहीं होती, हाँ। आज कांग्रेस इतनी मुश्किल में ना होती। जी मैम, जैसे पंजाब में हमारे वहाँ कोई बैंड होता है ना, तो 3-4 बजाने वाले अच्छे होते हैं,
एक दो रिश्तेदारों को डाल देते हैं मंजीरे पकड़ा के। तो मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे आपकी आईपीएल टीम है, तो आपके रिश्तेदारों ने कभी कहा कि हमें भी जर्सी पहना के 16वां प्लेयर बना दो? वो तो नहीं कहा, मगर रिक्वेस्ट तो आती है कि भाई मैच हो रहा है तो पासेस जरूर भेज पास दीजिए। तो जरूर मांगते होंगे। हाँ, हाँ, ये तो पास है। भेजते हैं, मगर बात ये होती है कि चलो मुंबई में मैच हो रहा है, हाँ। हाँ, पासेस मुझसे लेंगे और जर्सी कौन सी पहनेंगे? मुंबई की। तो शादियों में भी अक्सर ऐसा होता है ना कि हम ध्यान रखते हैं कभी कि कोई गलत बंदा तो नहीं घुसा आया पार्टी में आके खाना ना खा जाए। ऐसे आप ध्यान रखती हैं कि विकेट इस प्लेयर ने एक भी नहीं ली, कोल्ड ड्रिंक 4 पी गया? ये तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये प्लेयर तो है करोड़ों का और रन उसने 20 बनाए, ये तो बहुत महंगा पड़ गया। ये होता है। मधु मैम, जब आपकी पहली फिल्म आई थी, जो हमने पहली बार आपको फूल और कांटे में देखा, उसमें अजय देवगन एंट्री लेते हैं ना 2 बाइक पे खड़े होके, हाँ। तो ये तो होगी फिल्म की बात। तो आप जैसी खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कभी आपके हस्बैंड ने कोई ऐसा स्टंट किया है कि 2 मोटरसाइकिल पे चढ़ के घर आ गए हो? नहीं, लेकिन मैं सुनाती हूँ स्टोरी। जी। उन्होंने एक्चुअली मुझे दिल जले में देखा था पहली बार, अच्छा। तो उन्होंने सोचा आई लाइक दिस गर्ल, ओके, एंड फिर हमारे एक कॉमन फ्रेंड है एंडी बलराज, अच्छा जो जी। उनके दोस्त हैं, और उन दिनों वो मेरी एक फिल्म में काम कर रहे थे। रात को ये आनंद के साथ मिले एंडी, अच्छा। तो बताया होगा कि मैं ये शूटिंग कर रहा हूँ, मधु है एंड ऑल दैट। ही सेड अच्छा वो दैट मधु दिल जले, सो ही सेड या आई लाइक हर। सो नॉर्मली व्हाट पीपल डू, इंट्रोड्यूस करा दो, मिलते हैं, बट व्हाट माय हस्बैंड सेड टू हिम इज गेट हर फॉर एन एड फॉर माय कंपनी, अच्छा। जो कैलेंडर एड। तो नेक्स्ट डे एंडी आए सेट पे और उन्होंने कहा कि यू नो मेरा एक दोस्त है एंड ही वांट्स टू हायर यू टू डू दिस एडवर्टाइजमेंट। तो मैंने कहा यार दिस इज जॉब, टॉक टू माय फादर, टॉक टू माय मैनेजर। और हमें जाना था बाली शूटिंग करने। अच्छा। फिर हम बाली चले गए शूटिंग, पूरी शूटिंग हुई, सारे मतलब जो लोकेशंस हैं बाली में वो सब हुआ। लास्ट डे बिफोर रिटर्निंग बैक आफ्टर फुल शूटिंग ही सेड विल यू मैरी मी? ऐड के पैसे ना देने पड़े? नहीं पर प्लीज अच्छा, आप sorry, बिलीव sorry. करो, आप बिलीव करो, शूटिंग करने के बाद पहली बार उन्होंने मुझसे ये सवाल किया विल यू मैरी मी? पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, ऑन द सी व्हाटएवर आई सेड ओके। मैंने ये नहीं सोचा मैं क्या करूँगी, वापस जाऊँगी, शूटिंग करना है, पापा से पूछना है, बताना है, जो भी है। मैंने उसी वक्त हाँ कर दी इम्पल्सिवली। अच्छा। फिर हम मुंबई आ गए, फिर मैंने सोचा ये मैंने क्या कर दिया, तो फिर मैंने कहा नो 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 दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर आगे पीछे करते गए। अच्छा। फिर हाँ ना, फाइनली दे सेड ओके लेट्स गेट एंगेज्ड। और जब भी हमारी लड़ाई होती थी मैं ये कहती थी यू नो यू डोंट इवन लव मी, यू लुक एट मी लाइक अ कार इन अ शोकेस, आई सॉ यू इन दिल जले एंड आई सेड आई लाइक हर, आई एम गोना मैरी हर, आई एम नॉट दैट पर्सन। इसीलिए बोलते हैं ना कि ये रिश्ते जो होते हैं ऊपर वाला बनाता है, जोड़ियां ऊपर बनती हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू मधु कि तुम एंडी को थैंक यू बोल रही हो या एंडी के पीछे डंडा लेकर घूम रही हो? एंडी को थैंक यू। सारे आपकी जैसे नहीं होते पति से हाथापाई करने वाले लोग, प्यार भी करते हैं। ये तो फेरे भी ले रही थी ना अपने पति के साथ, इतनी दबंग है ना ये लेडी, फेरे ले रही है और परमीत आगे तेज चलो, उनके आज तक पीठ पे अंगूठी के निशान है परमीत जी के। हाँ। आशा, आपका जो सॉन्ग है पहला नशा, मतलब वो इतना प्यारा सॉन्ग है, वो आज भी कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं हम लोग, कभी कभी अपने शो में गा लेते हैं। वो इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है, उसमें सारे जो शॉट्स लिए गए ना स्लो मोशन में लिए गए, जैसे हीरोइन आती है ना दुपट्टा उड़ रहा है ये सब। तो आपकी जिंदगी में जब आपके हस्बैंड आए वो भी स्लो मोशन में आए थे कि पिकअबू ऐसा कुछ हुआ? ये हस्बैंड्स के लिए शो है, आप नहीं। सिर्फ हस्बैंड्स आप सिर्फ हस्बैंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि मेरे शो में जो भी आता मेरे को यही बोलता है शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो मैं आप जेलस क्यों हो इस हाँ, तो बात से? बदला jealous मैं क्यों इसलिए मेरे हूँ को कि बस- पूछ रहे हैं, मैं भी पूछूंगा हस्बैंड्स के बारे में। मैं इसी सीरियसली पूछ रहा हमारे हूँ। तीनों के हस्बैंड्स गुजराती हैं बाय द वे। अरे वाह, वाह, गुजराती लोग ही तरक्की कर रहे हैं, मैंने देखा है। तो आपको पता है मेरे हस्बैंड आए तो बड़ी फास्ट ट्रेन में थे, अच्छा। लेकिन फिर अब इतने साल हो गए हैं तो ट्रेन स्लो हो ही जाती है, तो स्लो मोशन चल ही रहा है अभी। स्लो मोशन ही है अब। जूही जी का एक गाना था ना, मुंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर बिना मिला सजना। तो जय मेहता साहब कौन से स्टेशन पे खड़े मिले फिर आपको?
लास्ट पति वाला सवाल, इसके Again बाद नहीं husband. पूछूंगा। ये दशहरा स्पेशल नहीं I है, know, फैमिली husband स्पेशल है ये। special. Not even family, it's husband special. देखो आप तीनों मेरी इतनी फेवरेट हैं, तो फिर हस्बैंड्स को हटाओ ना बीच में से। आयशा, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? यहाँ नहीं है ना। हमारे घर कितने जाके विचार देखेंगे। मिलते हैं जुल्का साहब। हाँ जी बिल्कुल मिलते हैं, अब घर जाके देखेंगे क्या होता है, अभी तो बोल दिया बस। हाँ नहीं मतलब हाँ ठीक है, पर मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि 90s में आपकी जो सारी फिल्में थी वो इतनी यादगार हो चुकी हैं, क्योंकि अब वो नहीं होता जो पहले होता था। उस समय क्या है, जिनकी शादियां होती थी ना 90s में, तो यही फिल्मों के गाने चलते थे। कोई लड़का लड़की देखने जाता था ना, तो हर लड़की में जूही चावला, मधु और आयशा जुल्का ढूंढता था। खुद का मुंह चाहे चाचा चौधरी जैसा हो। सीरियसली शादी के वीडियो कैसेट में भी इन्हीं के गाने चलते थे, है ना। दुल्हन का घूंघट उठा, घूंघट की आड़ में दिलबर का, अंदर दुल्हन चाहे पान खा का दांत लाल किया, वो नहीं मैटर करता था, पर गाने इनके चलते थे, है ना। दुल्हन चल के जा रही है तो गाना चलता था, ये जो तेरी पायलों की, मजा आ जाता था। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, धीरे धीरे प्यार को बड़ा, प्यार तो पता नहीं पता पेट बढ़ जाते थे, इतना खिलाते थे वो। एक तो मैंने गाना देखा, आप यकीन नहीं करेंगी, एक गाना पीछे लगा हुआ था, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। दुल्हन थी 65 साल की, उसने गाना रुकवा दिया, कहती हद से तो मैं निकल चुकी हूँ बेटा, ये तो मेरी 5वीं शादी है, कोई और गाना लगा। लेकिन मैं सीरियसली कहना चाहूंगा, क़यामत से क़यामत तक, जो जीता वही सिकंदर, फूल और कांटे के बाद आप तीनों एक्चुअली नेशनल क्रश बन गई थी। मैं झूठ बोल रहा हूँ? जी मैम, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। क़यामत से क़यामत तक के बाद जब रिलीज हुई, नेक्स्ट डे आपको पता तो चली गया होगा कि ब्लास्ट हो गया है, मतलब इतना बड़ी हिट हो गई वो, क्या फील हुआ आपको? मैं सच बताऊं, काफी देर तक तो समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। क्यों? I mean, मुझे वो दिन याद है कि जब फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो उस समय कोई जानता तो नहीं था हम सबको, तो प्रोडक्शन के यहाँ से हम लोगों ने पोस्टर लिए हुए थे। उस समय याद है कि टैक्सीज में पीछे पोस्टर लगे होते थे कभी कभी फिल्म के, तो हम अपने फिल्म के पोस्टर लेकर, मेरी बिल्डिंग के नीचे पूरी लाइन लगती थी टैक्सीज की, तो मैं वहाँ पर गई और टैक्सी ड्राइवर को पूछती थी कि मैं आपके गाड़ी के पीछे वो स्क्रीन पे ये पोस्टर लगा दूँ, तो वो देखते थे ये कौन है, तो बोलती थी वो हीरो है आमिर खान। ये कौन है, बोलती थी मैं हूँ। खुद ही पोस्टर लगा रही हैं आप? ये हाँ, हटो, नहीं नहीं नहीं, और भगा देते थे। कोई कोई तो स्वीटली अच्छा ठीक है लगा दो। तो मतलब ऐसे दिन देखे थे। फिर उस समय जब फिल्म आती थी, तो ये आजकल का जमाना तो नहीं था ना कि आज की कलेक्शन आज ही पता चल जाए। जी। और हम लोग इतने नए थे, मुझे ये भी याद है कि हम अपनी गाड़ी में जाके ना थिएटर के बाहर पार्क करके देखते थे कि कोई अंदर, आई लाइक द ऐसा बोली, हाँ कि कोई जा भी रहा है थिएटर के अंदर के नहीं। और बहुत धीरे धीरे पता चला कि हाँ एक्चुअली फिल्म चल रही है, वो चलती जा रही है, वाह। लोगों को पसंद आ रही है, और फिर वो हिट हो गई। ये सच्ची बहुत समय के बाद मेरे को समझ आया। मुझे एक हादसा याद है कि मैं एक फिल्म में एक हीरोइन थी, फिल्म का नाम मैं भूल गई, तो मुझे आधी फिल्म शूट हो चुकी थी, तो देयर वाज अनदर गर्ल, जो इनको एक और लड़की की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं लीड थी उस फिल्म की, कि मैम हम एक लड़की को कास्ट करना चाहते हैं, तो एक नई लड़की है और बहुत खूबसूरत है और मिस इंडिया या कुछ बनी है, तो उसका नाम जूही है। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे क्लिप या कुछ पता नहीं क्या दिखाया था, आई डोंट रिमेंबर, सो आई सेड दिस इज मी, हाँ ठीक है कास्ट कर लो। सो देन अब शूट, आई डोंट नो, आई नेवर शॉट विद यू, बट उस आई डोंट नो जूही विच फिल्म इट वाज, बट उसके बाद सडनली जूही फ्रॉम अ न्यू गर्ल हैज बिकम अ स्टार सुपरस्टार। और हमारा लास्ट, अरे थैंक यू, और हमारा लास्ट शेड्यूल था हमारी फिल्म का, तो मैं तो हीरोइन थी, तो सारा क्लाइमैक्स मेरे ऊपर होना था, लेकिन जूही हैड बिकम द स्टार। वहां पीछे मुझे बांध दिया गया, सारे डायलॉग जूही बोल रही है, पूरा क्लाइमैक्स जूही। ओ बाप रे, आप उस फिल्म में हीरो थी? अच्छा मैं धर्मपाजी वाला शोले वाला सीन याद आ गया। ओके। मधु, मैंने आपकी फिल्मों में भी देखा कि बहुत सारी फिल्मों में आपका नाम मधु रहा है।
मधु, हाँ। है ना, तो आपको ये कैरेक्टर का नाम। कैरेक्टर का नाम मधु रहा है कि आपको ये वहम था या आपको ये था कि नहीं, चेक ये किसी मुझे- और के नाम के ना बन जाए तो मैं मधु ही रखूं? They just loved your name, Madhu. You know, there's a story behind my name. Madhu is not a name given to me by my parents. अच्छा जी। मैं दिल्ली में थी अपने पहले 7 साल। मेरे फादर वहाँ सर्विस में थे। ओके। तो हम लोग रहते थे करोल बाग सोसाइटी में। अच्छा जी। तो वहाँ के जो मतलब जो रेसिडेंट्स थे उनमें से एक थी उमा दीदी। So she used to say, इधर आ जा, कितनी मधु जैसी है, कितनी प्यारी सी है, कितनी मधु है। और वो मधु कहती थी और सारे मुझे मधु बोलने लगे। अच्छा। और मेरे फादर ने स्कूल में मेरा नाम मधु मालिनी रजिस्टर कर दिया। एंड एक्चुअली माय नेम इज नॉट मधु। What is it actually? What is it? असली नाम क्या है फिर आपका? पद्म मालिनी। That's also a beautiful name. That's also beautiful. एक ही name. फैमिली के हैं। कोई 20 साल हो गए मुझे आज तक नहीं पता था। नई नई चीजें पता लग रही हैं आज बहुत सारी। लोग ऐसे ही नहीं बोलते कि देवरानी जेठानी पूरे भेद नहीं खोलती आपस में। मैं आप सब सोशल मीडिया पे तो हैं ही, पर बहुत कम वक्त मिलता है ना। कभी कभी आप अपनी फोटो कोई पोस्ट कर दे तो उसके नीचे कमेंट्स क्या हैं। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, वो बड़े मजेदार कमेंट्स करती है। तो हमने कुछ छांट के रखे हैं आपके लिए, आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज हैव ए लुक। ये जूही जी ने कई फोटो डाली है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर। चूज विच टाइप ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक यू आर रेडी टू रिप्लेस। ओके, तो नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं क्या क्या है जी। मैडम आप ये ब्रश एक ही बार यूज करते हो क्या? हम तो तब तक करते हैं जब तक ब्रश के दांत ना झड़ जाएं। नीचे और मजेदार है, वाह री हीरोइन, ऊपर के दांतों के लिए अलग और नीचे के दांतों के लिए अलग। लोग अभी देखो क्रिएटिव लोग हैं। और भी जैसे कि आगे आपने कहा ओहो चिट्ठी लिख दी किसी ने। मैडम ऐसे नहीं बिकेगा, लोकल ट्रेन में चढ़िए दादर से और बोलिए 10 का दो 10 का दो 10 का दो। बूढ़े बच्चे जवान सबके लिए। 10 का 2 अच्छा रहेगा तो दांत साफ करेगा, पुराना हुआ तो पजामे में नाड़ा डाल देगा, काम आएगा। जिसका दांत साफ वही मुस्कुराएगा, वरना बीवी भी पास नहीं बिठाएगा। ये कोई शायर लगता है दिल जला कोई। 10 का दो 10 का दो। मैडम एडवाइस के लिए इस नंबर पे पे करें। पे करें। अच्छा, वो पैसे भी एक्सपेक्ट कर रहा है। पे करें। पे भी करे। हाँ हाँ, और आगे दिखाइए। मगर ये बहुत सही बोला है ना उन्होंने। हम एक टूथब्रश होता है, हाँ, जब तक उसके दांत पूरे दांत सच्ची में वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, फिर उसको क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, फिर ज्वेलरी की क्लीनिंग के लिए करते हैं, और फाइनली वो नाड़े में ही पहुंच जाता है। ये सही बोल रहा है। कई तो लेडीज काट के उसमें धागा डाल के इयररिंग भी बना लेती हैं। तो प्लीज ये नेक्स्ट लेवल है। ये कौन करता है? कौन से earring बना ली? मेरे दादाजी के दांत भेज रहा हूँ, चमका के भेज देना। ये तो कमाल ही हो गया। और भी हैं। ओके, ओह गॉड। मधु जी की फोटो #Zen Tuesday Vibes। ओके, तो आइए कमेंट्स पढ़ते हैं क्या है। मगर मधु तुम योगा कर रही थी या हाँ, फोटो सुबह खींच रही selfie थी? ले रही ये हूँ। कर क्या कर रही थी? मैडम फोन फेस रीडिंग नहीं कर पा रहा, थोड़ा और मेकअप करो तब अनलॉक होगा। मेरी बीवी के साथ भी ऐसा होता है, लिखा है उसने। या तो पूरी सोशल मीडिया पर रहो या पूरी योगा में, आधा अधूरा आधा आधा क्यों रखा है? अच्छा, कोई बात जो अभी आप बोल रही थी। आगे। अच्छा। There are 2 means of refugee from the Miss series। Oh, बड़ी मुश्किल इंग्लिश है अभी। There are 2 means Refugee of नहीं, refuge refuge. from the miseries of life: music and cats. आगे नाम पढ़ो फिर, कोट किसका है? Albert Schweitzer. एल्बर्ट। Schweitzer. आपको कैसे पता? पढ़े लिखे। हाँ, तो कमेंट्स दिखाइए जरा। कितनी खूबसूरत कैट है। मेरी है। मेरी है। Yes, I'm sure. अब आप चलिए, कैट वॉक हो जाएगा। नीचे दा मजेदार, म्याऊं म्याऊं तो मैं भी कर लेता हूँ, क्या मैं भी आपकी गोदी में आ सकता हूँ?
आजा, नीचे रिप्लाई पता लग देखो, जाएगा। आई लव द रिप्लाई। उनको बिल्ली पसंद है, गधे नहीं। सही बोला, बिल्कुल सही बोला। ये जानता है जो भी है। वेरी गुड। दिस इज टू फनी। और आगे दिखाइए। अब आप कैट का एग्जाम क्लियर कर सकती हैं। CAT का एग्जाम होगा। और आगे ऑन द वे टू बाडा फार्म। बड़ा फार्म। कमेंट्स पढ़ते हैं, क्या आए हैं। सस्ता सनफ्लावर तेल लेने आप सीधे ही खेत में पहुंच गए। रिप्लाई लिखा किसी ने, अबे इनका खुद का खेत होगा, मूंगफली का तेल खाने वाले। नीचे बड़ा फैंस लड़ते हैं, पता है एक दूसरे, मतलब अगर आपको किसी ने गलत लिखा तो नीचे वो फिर वाट लगा देते हैं। ये भी आजकल। और भी दिखाइए। इस फोटो में एक सन है और एक फ्लावर है। वाह। हस्बैंड भी है जो फोटो खींच रहा है, रिप्लाई किया किसी ने। They have only decided everything. पूरे रिश्ते बना दिए बना उन्होंने। दिए। फोटो खिंचाने का कितना शौक है, मैडम तो कैमरा देख ही रही हैं, सारे फूल भी कैमरा में देख रहे हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन कितने कमाल के लोग। डिफरेंट है। और आगे दिखाइए। आयशा जुल्का, देयर आर स्टिल सम वंडरफुल सो मेनी इंग्लिश। ओके, आगे कमेंट्स। जैकी दादा, मुंह पे हाथ नहीं मास्क लगाना है। रिप्लाई, और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। नेक्स्ट। जैकी दादा गलत जगह पहुंच गए, ये आयशा श्रॉफ नहीं, आयशा चुटकी। ध्यान से आयशा जी, जग्गू दादा आपको टोपी ना पहना दे। नेक्स्ट। फाइनली पढ़ाई कर। बॉर्ड माय चिल्ड्रन स्टेशनरी, कलर पेन्स फॉर माय आयुर्वेदा ऑनलाइन क्लास। अच्छा, आगे कमेंट्स दिखाइए। मैडम, आपने आयुर्वेदा का कोर्स किया है तो बताइए, घुटनों में दर्द हो तो कौन सा तेल लगाएं? मुझे जावेद अख्तर साहब को बताना है, वो पता नहीं कौन सा तेल बेच रहे हैं। That's a good one. कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो? मैडम, आयुर्वेद के चक्कर में अपना नाम जूही चावला से जूही आमला मत कर देना। और ये सबसे बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट है। थैंक गॉड खत्म हुआ। जूही जी, मधु जी, आयशा जी, यहाँ पे कुछ लेडीज हैं, उन्होंने अपने सवाल लिख के हमें दिए हैं। हाँ। तो ये लेडीज के सवाल हैं आप तीनों के लिए। अच्छा। उनका ये कहना है कि आपको तो बहुत सारी साड़ियाँ और ड्रेसेस गिफ्ट आते होंगे, आप हीरोइन हैं, तो कभी कोई ड्रेस पसंद नहीं आती तो उसे अपने रिश्तेदार या दोस्त को चिपकाया है? मैंने चिपकाया। अच्छा। वेल डन, वेल डन। जो पहनना नहीं, और मेरे किसी और को हस्बैंड दे की ये दो। आदत तो है दे गंदी, देते अभी हैं। फिर हस्बैंड मैं ही ले आई हूँ, लेकिन फिर husband ले आई हैं आप। आई नो, पर अब सुन ही लो, क्योंकि ये बताना जरूरी होता है। हाँ। कि जब भी कोई ऐसी चीज, ऐसी साड़ी आ जाए या ऐसा कोई गिफ्ट आ जो उसको नहीं पसंद आया, मेरे लिए मुझे पसंद है लेकिन उसको नहीं पसंद है, यू कांट वेयर इट। अब ये क्या बात हुई? एंड देन बहस होएगी, ये होगा वो होगा। तो फिर फायदा किसको होता है? जिसको गिफ्ट जाती है, गिफ्ट जाती है। फिर वो आगे चली जाती है पैक होके। तो हीरोइन भी ऐसा करती हैं कभी हाँ कभी? करती है, मैं तो ओके। करती कभी कोई नेल पेंट की बोतल सूख गई हो तो थिनर डाल के Thinner नेल डाल- पेंट हाँ, चलाया है? करते डाला हैं है। ना। बहुत करते अभी भी हैं? डालती हूँ। एवरीबॉडी, आई एम श्योर अभी भी मैं एवरीबॉडी। डालती हूँ। कभी किटी पार्टी में 10 की जगह 15 लोग आ गए हों और खाना कम पड़ गया हो तो दाल में पानी डाल के दाल बढ़ाई है और पीछे से हस्बैंड को पाव लेने भेजा है? मैं तो एक भी किट्टी का हिस्सा नहीं हूँ। किटी पार्टी करती नहीं आप? नहीं। आप भी कभी नहीं नहीं करती करी। मतलब? मैं करती थी पहले। अच्छा। जब शादी जो हुई ही थी हो? मेरी शुरू Are you में, part आई of वाज any अ पार्ट ऑफ kitty? ऑल द किटीज। अच्छा। मैं कभी नहीं, मैं लाइफ भी में कभी कभी नहीं। किट्टी पार्टी। नहीं, पर किट्टी तो लेडीज के लिए। मुझे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम लगा ही नहीं। आज मैं उधर आके तेरे को पिटूंगी। मैंने पूरी बात ही नहीं सुनी। क्या बोला? क्या हुआ? ये क्या कहती हुआ? मैं तो किट्टी पे नहीं जाती। मैंने कहा वो लेडीज के लिए होती है तो बुरा मान गई। सॉरी। ये बहाना है इनको सूट दिखाना ना अपना। मारूंगी तुझे। अच्छा, ओके ओके ओके। क्या बात है सनी, वाह, वैसे सीरियसली। सूट बहुत प्यारा है लेकिन। हमने इतना सूट देखा
पता ही है आपको तो। बहुत ही प्यारा। अगर आप मुझे मारने के लिए उठी होती ना तो आप सीधा ऐसे ही करती। आपने कहा मारूंगी तुझे मैं, नीचे आप फुटवेयर दिखा गई अपना। ओके, आई लव लेडीज टॉक। यू नजर आ रहा है पता लग रहा है। मुझे लगता चारों है तरफ ये ladies हैं। तूने किट्टी पार्टी में जरूर पार्टी किया। मुझे समझ में नहीं आती क्या करती हैं लेडीज। हमें भी मेरे समझ घर में नहीं एक दो बार हुई, मैं बाहर बैठा हुआ था अपना काम करता था, अंदर से हा, फिर थोड़ी देर बाद हा, फिर एकदम मैं अंदर गया तो सारी पता नहीं पेपर लेके कुछ वो लगी थी, कपिल शर्मा शो देख रहे होंगे कुछ इसलिए तो पता नहीं। लव यू लव यू लव यू बड़े लोग, लव यू लव यू लव यू। ऊपर वाला थैंक यू बड़ो। अनबिलीवेबल, ये तो ऐसे लग रहा है कि वाकई जग्गू लगता है मजा ना। है। लव यू। एपिसोड का क्या मस्त शुरुआत होला बेड़ो। कपिल जो शुरुआत में डांस किया ना, मजा ही नहीं आया। आगे से नहीं करने का बिड़ो ऐसा, तभी मैं चल के एंट्री ले लाऊं। अच्छा। लव यू जोई जी, मेरा बच्चा है तो। exactly the same. मधु जी, मेरा बच्चा है तो। आयशा जी, मेरा झुलका है तो। नहीं, उनको बच्चा क्यों नहीं बोला? क्योंकि सरकार ने बोला है बच्चे दो ही अच्छे। यार बहुत मजा आया बड़ो। मैं अभी इधर था बड़ो। मधु जी मैं इधर। राइट रियल ना। लव यू ऊपर वाला बादशाह है बड़ो। ऊपर वाला लव यू। मजा आया। ये देखो ये ऐसा। मैं बड़ो अभी इधर गया था, दशहरे में मेला था उधर, बहुत मजा आया मेरे को उधर। क्या करने, एज ए चीफ गेस्ट? नहीं, एज अनाउंसर गया था मैं। अच्छा। वो बच्चे लोग जो खो जाते ना, उनको लाइन से मैं खड़ा करके सबको पूछता है किसका बच्चा है तो, किसका बच्चा है तो, किसका बच्चा है तो, ऐसा करके। खैर बड़े लोग, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। मैं बेड़ो आप लोग को बताना चाहता हूँ, ऐसा पागल जग्गू देखा कभी आपने लाइफ में? खैर मैं जिंदगी में बहुत काम किया बड़ो। बहुत ऊपर वाला बादशाह मेरा, लव यू ऊपर वाला। खैर बहुत काम किया। कुछ कुछ फिल्में हम लोग कर नहीं पाए जूही जी के साथ में। हम लोग कुछ फिल्में मेरे को ऑफर हुई थी। अच्छा, जैसे कि डर। तो की क्यों नहीं? मैंने मना कर दिया। क्यों? मैंने बोला मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। हाँ। फिर मेरे को डुप्लीकेट ऑफर हुआ। तो वो क्यों नहीं की? मैंने बोला अगर मैं डुप्लीकेट कर लूंगा तो फिर कृष्णा क्या करेगा? एक बार कृष्णा के लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या मस्त कर रहा है बड़ो। कृष्णा वेल डन, बहुत अच्छा कर रहा है तो बड़ो, बहुत अच्छा। थैंक यू दादा, बहुत अच्छा बड़ो, वेरी गुड। खैर जूही जी, लव यू जूही जी। दादा करने क्या आए आप इधर? मैं एक्चुअली गिफ्ट लेकर आया जूही जी के लिए। एक मिनट। गिफ्ट लेकर आए? हाँ ये जूही जी। हाँ, मैंने सोचा वो गिफ्ट है। थैंक गॉड नहीं, ये गिफ्ट है। ये तकिया और चेन क्यों दे रहे हैं? कल मैंने इनका गाना देखा। कौन सा? मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। नींद ये चैन और लोटा। लौटा दो, मुझे लौटा दो। चैन तो मेरी अब नींद, इतना मेरी सीनियर चैन। है जूही जी, बात तो मानना पड़ेगा। हाँ। तो नींद भी दिया, चैन भी दिया और वही लौटा तो, दो भी वही दिया। तो, क्या बात है, क्या बात है। खैर मधु जी ये आपके लिए आपके लिए बोलो। भी कुछ आया है? हाँ, ये मधु जी आपके लिए ये रोड नंबर 7 गुलमार्ग कांजूरमार्ग कश्मीर। ये क्या बोल रहे हो आप? अरे कल इनका भी गाना देखा मैं। क्या? ये हंसी वादिया, ये खुला आसमान, आ गए हम कहाँ। हीरो ने बताया नहीं किधर लेकर आए है।
माधो जी लव यू मधु, लव यू मधु। Dada, love you. मधु जी आप फूल और कांटे में थी ना? हाँ जब आप फूल और कांटे में थी मैं झाड़ियों में था। आप क्या कर रहे थे झाड़ियों में? मैं टाइगर को घुमा रहा था। टाइगर लव यू मेरे बच्चे, टाइगर के लिए जोरदार टाइगर लव यू टाइगर। मेरा बच्चा है टाइगर, लेकिन इस चीज में मैं उसका बच्चा हूँ। क्या गुलाटी मारता है, बहुत शरारती बिड़ू। टाइगर बचपन से हम लोग उधर खेल रहे थे बिड़ू माए। हम लोग ऐसा टाइगर के साथ क्रिकेट खेलते थे, समझे आप? तो ऐसा अरे दादा इधर बैठो ना आप। हाँ तो मैं और टाइगर ऐसा क्रिकेट खेल रहे, बहुत शरारती बचपन से बड़े हो। फिर तो ऐसा क्रिकेट खेलते खेलते बॉल है ना ऐसा बगल वाला कॉलोनी में चला गया। फिर तो वो लोग टेंशन में आ गए। क्यों? वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन लगाया उन्होंने, कहते हमारा कॉलोनी में टाइगर घुस गया है। खैर आयशा जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। फैंटास्टिक। आयशा जी मैं कल आपका गाना देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन सा? झुलका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुलका नहीं झुमका था वो। अभी झुलका को बुलाया, सब कुछ झुलका ही रहेगा इधर। यहाँ तक कि मैं खाने में भी अभी पनीर के साथ फुलका नहीं झुलका ही खाकर आया हूँ। खैर जिंदगी में बड़े लोग हर चीज कॉमेडी नहीं होता है। मेरे को अपना स्ट्रगल का दिन याद आ गया बड़ू। जोई जी मधु मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं 3 बत्ती का टाइम था, मैं स्ट्रगल कर रहा था, इतना मेहनत किया मैं बड़ू, ऊपर वाले ने मेरे को दिला है बड़ू। अच्छा मैं ऐसा भूख पेट के अंदर, इतना पसीना आ रहा था, मैं सड़क के ऊपर खड़ा था। अच्छा मेरे को किसी ने भी नहीं पूछा, लेकिन ये लेडी अर्चू आई लव हर, ये मेरे पास आई। इन्होंने गाड़ी रोकी और बोली किधर जाएंगे साहब, फिर मीटर डाउन किया। अभी प्रोमो कट होएगा, एक बार गाना बजाओ, मैं जूही जी से शुरुआत करूंगा। अभी जग्गू गया गोविंदा आएगा अंदर। अभी जग्गू गया गोविंदा आ गया। क्या बात? बड़ो फिर मिलते हैं, थैंक यू।